गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आइए आज हम आपकी बसंत पाठ्य पुस्तक के पाठ 3 का अध्ययन करते हैं, जिसका शीर्षक है बस की यात्रा। इस पाठ के लेखक हैं हरिशंकर परसाई जी। बस जिसकी ऐसी अवस्था थी, उस बस पर 5 मित्र जो यात्रा कर रहे थे, उनकी यात्रा करने की क्या मजबूरी थी, उनको इस बस में यात्रा क्यों करनी पड़ी। आइए इस पाठ में इसका अध्ययन करते हैं। बच्चों, वीडियो के साथ साथ आप अपनी बुक भी खोल के रखेंगे और साथ साथ उसको रीड करेंगे। हम 5 मित्रों ने तय किया कि शाम 4 बजे की बस से चलें। पन्ना से इसी कंपनी की बस सतना के लिए घंटे भर बाद मिलती है, जो जबलपुर की ट्रेन मिला देती है। सुबह घर पहुंच जाएंगे। हम में से 2 को सुबह काम पर हाजिर होना था, अर्थात उन मित्रों को इस जर्जर अवस्था में बस जो थी उस पे यात्रा करने की यही मजबूरी थी कि उनमें से जो 2 लोग थे उनको सुबह काम पर उपस्थित होना था, अपनी ड्यूटी पर जाना था, इसलिए वापसी का यही रास्ता अपनाना ज़रूरी था। लोगों ने सलाह दी कि समझदार आदमी इस शाम वाली बस से सफ़र नहीं करते। क्या रास्ते में डाकू मिलते हैं? नहीं, बस डाकिन है। समझदार जो लोग छोड़ने आए थे उन्होंने कहा कि समझदार जो आदमी होते हैं, जो समझदार लोग होते हैं, वो शाम वाली इस बस से सफ़र नहीं करते। तो लेखक ने क्या कहा कि बस कि क्या रास्ते में डाकू मिलते हैं? नहीं, बस डाकिन है। कि डाकू तो मिलते जो हैं, अगर डाकू मिल भी जाएं तो आपका सामान, धन वगैरह छीन लेते हैं और आपको छोड़ देते हैं। लेकिन बस की ऐसी कंडीशन है कि अगर आप इस पे ऊपर सफ़र करते हो तो अपनी जान से भी इसके हाथ धोना पड़ सकता है। बस को देखा तो श्रद्धा उमड़ पड़ी। श्रद्धा अर्थात आस्था खूब व्यवहार थी, अर्थात बस जो थी वो बहुत ही बूढ़ी थी। सदियों के अनुभव अर्थात एक्सपीरियंस के निशान लिए हुए थी। लोग इसलिए इससे सफ़र नहीं करना चाहते थे कि वृद्धावस्था में इसे कष्ट होगा। यह बस पूजा के योग्य थी, अर्थात पूजनीय थी। उस पर सवार कैसे हुआ जा सकता है। टर्न योर पेज बच्चों। बस कंपनी के एक हिस्सेदार भी उसी बस से जा रहे थे, अर्थात बस कंपनी का जो पार्टनर था, हिस्सेदार था, वो भी इस बस से जा रहा था। हमने उनसे पूछा, यह बस चलती भी है? वह बोले, चलती क्यों नहीं जी, यह अभी चलेगी। हमने कहा, वही तो हम देखना चाहते हैं। अर्थात जो 5 मित्र थे उन्होंने उनसे कहा, किससे? हिस्सेदार से, कि वही तो हम देखना चाहते हैं कि ये चलती है। अपने आप चलती है यह? हाँ जी। और कैसे चलेगी? सबने पूछा कि क्या ये बस अपने आप चलती है? तो हिस्सेदार साहब ने क्या कहा? पार्टनर जो थे उसने कहा, हाँ जी। और कैसे चलेगी? अर्थात अपने आप ही चलेगी। गजब हो गया, ऐसी बस अपने आप चलती, अर्थात बस की जो कंडीशन थी उसको देख करके वो जो मित्र थे वो आश्चर्यचकित हो रहे थे। हम आगा पीछा करने लगे, अर्थात सोचने लगे। डॉक्टर मित्र ने कहा, डरो मत, चलो, यह अनुभवी है, अर्थात इस बस को बहुत एक्सपीरियंस है। नई नवेली बसों से ज़्यादा विश्वसनीय है, अर्थात भरोसेमंद है। हमें बेटों की तरह प्यार से गोद में लेकर चलेगी। हम बैठ गए, अर्थात हम उस बस में बैठ गए। जो छोड़ने आए थे, अर्थात हमें सी ऑफ करने के लिए आए थे, वे इस तरह देख रहे थे जैसे अंतिम विदा दे रहे हैं। उनकी आंखें कह रही थी, आना जाना तो लगा ही रहता है। अर्थात जो हमें छोड़ने के लिए आए थे, सी ऑफ करने के लिए आए थे, वो हम लोगों को इस तरह से देख रहे हो जैसे अंतिम विदा दे रहे हो और आज के बाद हम नहीं मिलेंगे। ठीक है, आना जाना तो लगा ही रहता है, अर्थात इस लोक में आना जाना तो लगा रहता है। जो आया है सो जाएगा, चाहे वो राजा है, रंक है, फ़कीर है। रंक अर्थात गरीब और फ़कीर साधु सन्यासी। आदमी को कूच करने के लिए
एक निमित्त चाहिए अर्थात कारण चाहिए। निमित्त अर्थात कारण। इंजन सचमुच स्टार्ट हो गया, ऐसा जैसे सारी बस इंजन है और हम इंजन के भीतर बैठे हैं। बस स्टार्ट हुई, बस का इंजन स्टार्ट हो गया और स्टार्ट होने के बाद ऐसा लगने लगा कि सारी बस ही इंजन है और हम इंजन के भीतर बैठे हैं। कांच बहुत कम बचे थे, अर्थात जो विंडो थी, बस की जो विंडो थी वो बहुत ही, उसमें जो लगे हुए कांच थे वो बहुत कम बचे थे। जो बचे थे उनसे हमें बचना था, अर्थात वो ऐसी अवस्था में थे कि कभी भी टूटकर हमारे ऊपर गिर सकते थे। इसलिए लेखक कह रहे हैं कि हमें उनसे बचना था। हम फ़ौरन खिड़की से दूर सरक गए। इंजन चल रहा था, हमें लग रहा था कि हमारी सीट के नीचे इंजन है, अर्थात जहां लेखक बैठे थे उन्हें ऐसा लग रहा था कि उसी सीट के नीचे ही इंजन रखा हुआ है। नेक्स्ट पेज बच्चों। बस सचमुच चल पड़ी और हमें लग रहा था कि यह गांधी जी के असहयोग और सविनय अवज्ञा आंदोलनों के वक्त अवश्य जवान रही होगी। उसे ट्रेनिंग मिल चुकी थी, हर हिस्सा दूसरे से असहयोग कर रहा था। पूरी बस सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौर से गुजर रही थी। सविनय अवज्ञा आंदोलन अर्थात बिना विनय के साथ, बिना किसी के साथ सहयोग किए हुए चल रही थी।